Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to discuss experimental design in research methodology for UGC NET JRF. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नाउ गाइज, आज देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या क्या पढ़ना है. प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल. ओके, तो पहले आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो टोटली बेस्ड होगा प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर. ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल पर, तीसरा आपका होगा क्वासी एक्सपेरिमेंटल पर, चौथा आपका होगा स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंटल पे. ओके, तो मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें. नाउ गाइस, यहाँ पर देखते हैं क्या पढ़ना है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपको पढ़ना है प्री एक्सपेरिमेंटल. उसमें आपको पढ़ना है वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्टैटिक ग्रुप. ट्रू एक्सपेरिमेंटल में पढ़ना है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, सोलोमन 4 ग्रुप. क्वासी एक्सपेरिमेंटल में पढ़ना है आपको टाइम सीरीज एंड मल्टीपल टाइम सीरीज. स्टैटिस्टिकल में पढ़ना है रेंडमाइज ब्लॉक्स एंड लैटिन ब्लॉक्स, लैटिन स्क्वायर एंड थर्ड वन इज फैक्टोरियल डिज़ाइन. ठीक है, ये सारे ही आपको पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पर आपका क्वेश्चन जरूर आता है एनटीए यूजीसी नेट में. ओके, तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो टोटली बेस्ड है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपको पढ़ना है वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्टैटिक ग्रुप. ठीक है, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने हैं. सो अब आते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है ये देखते हैं. ओके गाइज, नाउ गाइज, आज देखेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इज वन शॉट केस डिज़ाइन. अब इसमें क्या है, in this research design, a single experimental group is exposed to a treatment and observations are made after the implementation of that treatment. यानी बोल रहा है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जो जिसको कि एक्सपोज किया जाता है. ठीक है, उजागर बोलते हैं हिंदी में, उसको सामने लाया जाता है टू अ ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट के जरिए या तो ऑब्जर्वेशन जो कि मेड होता है किसके बाद, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेट ट्रीटमेंट. जो भी ट्रीटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी जो ट्रीटमेंट है उसको अमल करने के बाद, यहाँ लिखा है ना आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेट ट्रीटमेंट. ठीक है, तो वो जो एक्सपोज होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वही है ये. इसमें यही होता है इन दिस रिसर्च डिज़ाइन में कि अ सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज्ड. एक सिंगल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपोज किया जाता है एक ट्रीटमेंट के जरिए. एंड ऑब्जर्वेशन जो भी होता है किसके बाद होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेट ट्रीटमेंट, यानी एग्जीक्यूट हो जाता है वो ट्रीटमेंट, उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब ये क्या है, देयर इज़ नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर कोई भी रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है सब्जेक्ट का टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नो कंट्रोल ग्रुप एट ऑल. और इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यहाँ पर एक फिगर है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है आपका, पोस्ट टेस्ट पर. तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि वन शॉट केस डिज़ाइन क्या है. ओके, अब आते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर. यहाँ पर वन ग्रुप, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है. ठीक है, तो देखते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. बोल रहा है कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, वेयर ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द स्टडी सब्जेक्ट. ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही सेलेक्ट किया जाता है स्टडी के लिए, स्टडी द सब्जेक्ट. ठीक है, लिखा है ना, ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द स्टडी सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है. फिर है प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड. यानी प्री टेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो कब होता है, मेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. यानी
ट्रीटमेंट के एग्जीक्यूट होने के पहले, यहाँ पर बिफोर है, आफ्टर नहीं है, ठीक है। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इम्प्लीमेंटेशन यानी एग्जीक्यूट करना यानी अमल करना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के अमल होने के पहले ही वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, यही बोल रहा है कि अ प्री टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन होने के पहले वो बनता है, ठीक है। यहाँ पर मेड लिखा है। फिर है टू द सेलेक्टेड ग्रुप, यानी सेलेक्टेड ग्रुप के लिए, ठीक है। द ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड एंड फाइनली अ पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैरिड आउट टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द ग्रुप। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ट्रीटमेंट जो है वो एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोल रहा है फाइनली अ पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको कैरिड आउट किया जा रहा है ताकि वह एक्सेस कर सके इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, ग्रुप में जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। इसीलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल को कैरीड आउट किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। सम रिसर्चर आल्सो आर्गू दिस डिजाइन एज सब टाइप ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कुछ रिसर्चर आर्गूमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डिज़ाइन है वो क्या है, सब टाइप है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का। However, in the absence of both randomization and control group, लेकिन मगर क्या बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ बोथ रैंडमाइजेशन, यानी इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं है और कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है, यहाँ पर लिखा है ना एब्सेंस ऑफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दिस डिजाइन एथिकली कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर इसका स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ये रिसर्च डिज़ाइन जो है उसको एथिकली हम लोग नहीं प्लेस्ड कर सकते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ बोथ रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है, तो उसको कैसे प्लेस्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि एथिकली कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। समझ में आ गया। ये जो रिसर्चर आर्गूमेंट किया उन्होंने कि ये सब टाइप है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का, तो यहाँ पर वो बोल रहा है मगर एब्सेंस ऑफ बोथ रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए इसको एथिकली बोला गया है कि इसको प्लेस्ड नहीं कर सकते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में, ओके। अब यहाँ पर फिर से एक फिगर गिवन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, फिर उसके बाद आपका प्री टेस्ट आता है, उसके बाद क्या होता है ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है पोस्ट टेस्ट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। उसके बाद क्या होता है एग्जीक्यूट होने के ये बाद होता है, ठीक है। और ये पोस्ट टेस्ट क्या होता है एग्जीक्यूट होने के पहले होता है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर है ना आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ट्रीटमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा है बिफोर, प्री टेस्ट का क्या दे दिया है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। समझ में आ गया, ये प्री टेस्ट का है और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आएगा, फिर प्री टेस्ट आएगा, फिर ट्रीटमेंट होगा, फिर पोस्ट टेस्ट होगा। समझ में आ गया। नाउ गाइस स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन देखते हैं। आफ्टर ओनली डिज़ाइन विथ कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के साथ ये ओनली डिज़ाइन है बाद का, ठीक है। बाद में आएगा ये डिज़ाइन, इसीलिए इसको आफ्टर ओनली डिज़ाइन बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज मेजर्ड आफ्टर बीन एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जब एक्सपोज हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है ये डिज़ाइन होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज मेजर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आफ्टर के मतलब आफ्टर इसीलिए पहले बता दिया है कि ये जब भी ट्रीटमेंट वगैरह जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है वो एक्सपोज हो जाता है उसके बाद ही ये होगा, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप इज मेजर्ड विदाउट हैविंग बीन एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। और यहाँ पर ये पहला पॉइंट में बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मेजर किया जाता है आफ्टर बीन एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज होने के बाद एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, ठीक है।
और यहाँ पर बोल रहा है कि कंट्रोल ग्रुप इज मेजर्ड विदाउट हैविंग बीन एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। और कंट्रोल ग्रुप को बिना ही क्या करना है, एक्सपोज किया बिना ही उसको मेजर करना है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे बोला है नो प्री मेजर इज टेकन, और बोला है कि पहले से कोई भी मेजरमेंट नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि आफ्टर का सिचुएशन है तो प्री मेजर क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखा है नो प्री मेजर इज टेकन। फिर है नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। मेजर वीकनेस इज लैक ऑफ एश्योरेंस दैट द ग्रुप्स वर इक्वल ऑन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट प्रियर टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है मेजर वीकनेस यानी इसका डिमेरिट है स्टैटिक ग्रुप डिजाइन का, क्या है, लैक ऑफ एश्योरेंस यानी एश्योरेंस की कमी है किसमें, डैट द ग्रुप वर इक्वल ऑन वेरिएबल्स, जो भी ग्रुप है वेरिएबल्स पर, वेरिएबल के ऊपर जो इक्वल है, वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट प्रियर टू द ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट के पहले जो वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके इक्वल है। ठीक है, लेकिन उसी की कमी बता रहा है, लैक ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, तो यही इसका क्या है, मेजर वीकनेस है। समझ में आ गया। अब डायग्राम क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप X यानी O1 और यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप को क्या माना गया है, O2 माना गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। समझ में आ गया। अब देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं गाइस। वेरी सिंपल एंड कन्वेनियंट टू कंडक्ट दिस स्टडी इन नेचुरल सेटिंग स्पेशली इन नर्सिंग। तो ये बोल रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा कन्वेनियंट है इसको कंडक्ट करने में, इस स्टडी को इन नेचुरल सेटिंग यानी नेचुरल को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और कन्वेनियंट तरीके से, स्पेशली इन नर्सिंग यानी नर्सिंग में। ठीक है, मोस्ट सुटेबल डिज़ाइन फॉर द बिगनर्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल डिज़ाइन है बिगनर्स के लिए यानी जो स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सी फील्ड में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके लिए, उस बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल डिज़ाइन है। लेकिन एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगा ही। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, considered a very weak experimental design to establish causal relationship between independent and dependent variables। ठीक है, तो यहाँ पर कंसीडर क्या कर रहा है, वेरी वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यानी जो भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है टू एस्टेब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा है, कैजुअल रिलेशनशिप जो है वो वीक है। ठीक है, वो एस्टेब्लिश कर रहा है वीक एक तरीके से रिलेशनशिप, बिकॉज इट कंट्रोल नो थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। क्यों, क्योंकि ये तो जो खतरा है उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, इंटरनल वैलिडिटी में जो भी खतरा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, एक तरीके से वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। और इसमें जो भी कैजुअल रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। फिर है इट हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है कंट्रोल रिसर्च पर। फिर नेक्स्ट है इट हैज़ अ हायर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनल वैलिडिटी में यहाँ पर हायर थ्रेट है यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें खतरा है। ठीक है, एंड मे हैव अ सिलेक्शन बायस। बायस सभी को पता है कि जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं यानी सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं सैम्पलिंग के टाइम में, उसी को बायस बोलते हैं। तो मे हैव अ सिलेक्शन बायस विच कैन बी वेरी सीरियस थ्रेट फॉर इन यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन। बोल रहा है कि इट हैज़ अ हायर थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च यानी इंटरनल वैलिडिटी जो होती है रिसर्च की उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और ये क्या कर सकता है कि हैव अ सिलेक्शन बायस, और इसमें कुछ एरर्स वगैरह भी आ सकते हैं जो कि इफ़ेक्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर यानी सीरियस खतरा ला सकते हैं फॉर इन यूजिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को यूज़ करेंगे तो सीरियस थ्रेट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसके डिसएडवांटेज है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। ओके गाइज, थैंक you for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. नेक्स्ट वीडियो में ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पर अपलोड करूँगी तो आप उसे भी देखिए।